देता है, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, ज्ञान घनश्याम का दीवाना बना देता है, ज्ञान घनश्याम का दीवाना दीवाना बना देता है। राजन बैठिए। आज श्री सुखदेव स्वामी ने हस्त स्पर्श करके, जो सच्चा सिद्ध गुरु होता है, सर पर अगर हाथ रख दे तो दीक्षा हो जाए, और उन्होंने सर पर हाथ रखा, दीक्षा हो गई। महाराज उसके बाद कहने लगे, राजन बिल्कुल भी निर्भय हो जा, क्योंकि अब मैं तुझे उससे जोड़ने वाला हूं जिसने काल को भी बनाया है, जो काल का भी काल, महाकाल। प्रभु आइए, यहां पर जो कमेटी वाले हैं, कुछ हमारे दूर से आने वाले भक्तजन हैं, अहमदगढ़ से चल करके भी कुछ आ रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्था आप थोड़ी सी बनाएं। आ गए। कहने लगे, राजन तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आइए बैठिए, बैठिए। प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होए में जाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। आज भगवान का ध्यान कराने के लिए ध्यान दीजिए। भगवान ने कहा कि ये समस्त संसार भगवत स्वरूप है। ध्यान देना कि हे राजन, मन को वश में करके भगवान के विराट रूप का ध्यान करें। भगवान का जो तलवा है यही तो पाताल लोक है, और जो पैर का पंजा और एड़ी जो रसातल हैं, एड़ियों से ऊपर की गांठें गुल्फ महातल, दोनों जांघें ही तो तलातल हैं, अर्थात अतल वितल ये भगवान के दोनों उरु हैं। नाभि के नीचे का जो भाग है यही भूतल है, और ये समस्त आकाश है ये भगवान की नाभि है। महाराज, भगवान की जो छाती है यही तो स्वर्गलोक है, और जो गर्दन है ये मेहरलोक है, मुख जनलोक है, ललाट तपलोक है, और जो मस्तक है वे सत्यलोक है। इंद्र आदि जो देवता हैं यही भगवान की भुजाएं हैं, और महाराज जो कान हैं ये समस्त दिशाएं हैं, शब्द जो हैं ये श्रोतेंद्रिय हैं, और जो अश्विनी कुमार देव हैं ये भगवान के नासापुट हैं। घ्राण इंद्रियां ये गंध, और जो ये अग्नि संसार में देखते हो, जानते हो ये अग्नि अग्नि नहीं है, आपके लिए अग्नि है, लेकिन यही भगवान का मुख है। महाराज, और जो नेत्र गोलक हैं वो अंतरिक्ष हैं, ये सूर्य देव जिन्हें आप देख रहे हैं ये सूर्य देव भगवान की आंख हैं। महाराज, चंद्रमा ही मन है, और ये जो ब्रह्मा जी हैं यही भगवान का मोह का विस्तार है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक
ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से गिरा अंबर से गिरा बादल बनकर, अंबर से गिरा बादल बनकर, बादल से गिरा बरसा बनकर, बादल से चला बरसा बनकर, फिर नहर बनी नदिया गहरी, फिर नहर बनी नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, फिर नहर बनी नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, जैसे राखोगी वैसे ही रह लेंगे हम, जैसे राखोगी वैसे ही रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, कोई पागल कहे या दीवाना कहे, या दीवाना कहे या मस्ताना कहे, या दीवाना कहे या मस्ताना कहे, तेरी प्रीति में, तेरी प्रीति में सब कुछ ही सह लेंगे हम, तेरी प्रीति में सब कुछ ही सह लेंगे हम, जैसे राखोगी वैसे ही रह लेंगे हम, जैसे राखोगी वैसे ही रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। तेरे वृंदावन की गलियों में झूमा करेंगे, तेरे बरसाने की गलियों में नाचा करेंगे, तेरे वृंदावन की गलियों में झूमा करेंगे, तेरे बरसाने की गलियों में नाचा करेंगे, वहाँ जो कुछ भी, वहाँ जो कुछ मिलेगा सो पालेंगे हम, वहाँ जो कुछ मिलेगा सो पालेंगे हम, जैसे राखोगी वैसे ही रह लेंगे हम, जैसे राखोगी वैसे ही रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, आबाद करो बर्बाद करो सब तेरी रजा पे छोड़ दिया, तेरा सब तुझको सौंप दिया, दिल ये दिखता आजा कौन करे, हम मस्त हुए बिन जाम पिए, राखी की नजर के सदके से अंजाम पे डाले कौन नजर, अब पीली तो तौबा कौन करे, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, जैसे गुजरेगी, जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम, जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम,
जैसे राख होगी वैसे ही रह लेंगे हम, जैसे राख होगी वैसे ही रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम, श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, दोनों हाथ उठा करके मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बाके ठाकुर के चरण, ठकुराइन के चरण, बाके ठाकुर के चरण, ठकुराइन के चरण, बाके ठाकुर के चरण, ठकुराइन के चरण, मन ओ मन हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। जय जय श्री राधे। आइए, इससे पहले जो भागवत की कथा हुई थी अहमदगढ़ के पास में सालवानपुर ग्राम से, जिन भक्तजनों ने ये कथा कराई थी वही सब यहाँ आपके इस गांव में बड़ी दूर से चल कर के आए हैं। एक बार उनके लिए भी ताली बजा कर के स्वागत करें कि इतनी दूरी ये भगवत प्रेम ही है, कहीं से कहीं खींच लाता है। संसार के तो संबंध जितने हैं वो शरीर को लेकर के होते हैं, शरीर के ही रिश्ते हैं, शरीर से ही माता पिता बेटा बेटी सब बनते हैं। लेकिन जो भगवत संबंध है ये तो आत्मा का परमात्मा का मिलन का आपसी संबंध है। इसमें ना छोटा है ना कोई बड़ा है, लेकिन ये भगवत प्रेम है जो सबके साथ जुड़ा है, क्योंकि एक ही सूत्र से समस्त जग पिरोया हुआ है। तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जिसको खोज करनी होती है निश्चय ही वो हर तरह से खोज ही लेता है, और जिससे खोज नहीं करनी होती है तो घर में राम जी होते हुए भी कुछ ऐसे भी जीव रह जाते हैं जो भगवान से नहीं मिल पाते। अर्जुन के भी ज्यादा दूर नहीं थे भगवान कन्हैया, और दुर्योधन से भी ज्यादा दूर नहीं थे, दोनों ही दर्शन करते थे। लेकिन एक के लिए वो कुछ और नजर आते थे और एक के लिए कुछ और। महाराज श्री सुखदेव स्वामी ने भगवान के चरित्र का वर्णन किया। रामचरित्र, भगवान का कृष्ण चरित्र, और भगवान के अनेक अवतार हैं। महाराज 24 अवतारों का वर्णन यहाँ दे रखा है श्रीमद् भागवत के माध्यम से।
याद रखना, वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, हम आप सब भी भगवान के अंश अवतार ही हैं, क्योंकि हर जीव परमात्मा का ही एक अंश है। गीता में कहते हैं मवेवांसो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन भगवान स्वयं भी इस संसार को एक लीलावत बनाते हैं। ध्यान रखना कि कहीं दूर नहीं है परमात्मा, हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मगर प्रेम से प्रकट होए में जाना। वो प्रेम से ही प्रकट होता है। अगर हम आपसे कहें एक कमरे में जाकर के, मानो इस समय वो एक उदाहरण है, पूरा दृष्टांत कोई 100% फिट नहीं बैठता, इशारा देने के लिए होती है कोई बात। अगर कोई कमरे में ये सोचे कि भाई अंधेरे को ढूंढ करके लाओ, क्या लाओ ढूंढ करके? अंधेरे को। तो हमारे परीक्षित जी बोले टॉर्च लाओ, मैं अभी अंधेरे को ढूंढ के लाऊं। और टॉर्च जलाकर के अंधेरे को खोजने चलेंगे तो बताओ अंधेरा मिलेगा क्या? जब आप टॉर्च जलाकर के अंधेरे को खोजेंगे तो मिलेगा नहीं ना। सारे जीवन आप खोजते रहो, वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अंधेरा की परिभाषा ही यही है कि जहां प्रकाश ना हो वहां अंधेरा है। इसी तरह से यदि आप खोज ना पा रहे हैं भगवान को, तो भगवान तो सब जगह है। अब इस धरती पर पानी कहाँ है भैया? पानी सब जगह है। धरती में अंदर पानी है कि नहीं? तो फिर बताओ यहाँ क्यों नहीं है? वहां इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ नल नहीं लगा। और जहां जहां पर आपने बोरिंग किया, मेहनत करी, तब अंदर से पानी निकल आया। हर जगह है, जिसने निकाला उसके लिए है, और जिसने नहीं निकाला उसके लिए होते हुए भी उसके किसी काम का नहीं है। महाराज, समझना ही केवल इतना ही है, वरना जैसे आजकल लोग अपने मन में समझते हैं तो उनके मन में एक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। आपने देखा होगा, किसी मंदिर में चले जाओ सवेरे सवेरे, पता करो 21 रुपया के बतासे लेकर चले गए मंदिर में, चढ़ाया मैं, गणेश जी ते शुरू कर दिए चढ़ाने 2-2 बतासे, 2-2 बतासे, और बड़े मगन है रहे कि आज मैं कोई मैया सोच रही है कि मैं आज 21 रुपया के बतासे लेके आई हूँ, सब देवतन को चढ़ाए के जाऊंगी। गणेश जी ते शुरू करे 2-2 बतासे, 2-2 बतासे, और मगन कर रही है आज तो मैंने 10, 12, 15, 20 सभी देवतन को भोग लगाए दो। लेकिन वो खाली होती आ रही है थैली बतासे वाली, और जैसे ही लास्ट में घूम के एक चक्कर लगायो आश्रम को, लास्ट में बतासे है गए खत्म। एक देवता रहे हो, शनि देव की मूर्ति कोने पे ही बनाई दी है, अब वो ही रह गई। बुढ़िया बोली हाय पल्लो पड़ गई, सबको तो खवाई आई, लास्ट में एक रह गए, और एक आध को नाय पल्ले पड़ते तो चलू जाती कि तो शनि देव हो रहे। अब तो मेरो करो धरो सब बेकार। मन में इतना भरोसा ना है कि पिछले को दिया ही तो उनको को सहारा होगा, उनके सहारे का नहीं, शनि देव के स्वरूप को जैसा सुना है उससे खतरा ज्यादा। तो ऐसी भक्ति जो भ्रमित कर दे वो भक्ति नहीं है। हमें वैसा शुद्ध विशुद्ध ज्ञान चाहिए कि जो सबके अंदर परमात्मा का दर्शन कर ले। ऐसा ना हो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, जूते चप्पल बाहर उतारते हैं, अब अंदर खड़े तो बाबा का ध्यान करने के लिए है मंदिर के देवता का, लेकिन ध्यान बाहर जूते चप्पलों में लगाए, कहीं कोई कुत्ता ना उठा ले जाए, कोई दूसरों ना पेल ले जाए। तो मंदिर तो आप गए, लेकिन आपको लगता है कि बाहर से तो कैमरे ने फोटो सही खींचा कि आप मंदिर में खड़े हैं, लेकिन भगवान के कैमरे में तो आप जूता की पूजा करके आ रहे हैं, क्योंकि आपके ध्यान में तो जूता जी हैं। तो बात है कि हमारा ध्यान, और यही ध्यान
आपने कभी देखा होगा, आप बैठे रहो कहीं मार्ग पर, अगर आपका ध्यान कहीं और हो तो कोई भी निकल के चले जाओ, आपको पता नहीं चलता, भले आंख खुली हो। इसी तरह से जिनका ध्यान भगवान में लग जाए उनके लिए संसार में कुछ भी हो रहा हो उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। जैसे मिलने चले हो प्रभु से, जैसे मिलने चले हो प्रभु से, और मिलने का तरीका नहीं है, जैसे मिलने चले हो प्रभु से, मिलने का तरीका नहीं है। प्रभु पाया न कोई तर्क से, रास्ता रोशनी का नहीं है। भगवान को आप जिन जिन तरीकों से अपनाते चलते हैं, हम के ऐसे मिलेगा ऐसे मिलेगा, नहीं। भगवान है कहाँ? सुखदेव स्वामी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि खोज उसकी की जाती है जो खो गया हो। क्या परमात्मा भी खोने की चीज है? अरे खो तो हम आप संसार में गए हैं, दोषारोपण परमात्मा पर कर रहे हैं। क्या भगवान खो जाएगा? अरे दुनिया उसी की बनाई हुई है, वो अपनी बनाई दुनिया में कैसे खो जाएगा? सच तो ये है, भगवान की बनाई दुनिया में हम ही भगवान को भूल गए हैं। और जब भूल गए हैं तो ये नहीं कहते कि हम प्रभु तुम्हें भूल गए, बल्कि ये कह रहे हैं भगवान हमारे खो गए। लेकिन उन खोए हुए भगवान को आप प्राप्त कहां करेंगे? आज श्री सुखदेव स्वामी समझा रहे हैं। ध्यान देना एक एक शब्द पर, कि जैसे मिलने चले हो हरि से, और वो मिलने का तरीका नहीं है। जैसे मिलने चले हो हरि से, वो मिलने का तरीका नहीं है। जैसे मिलने चले हो हरि से, मिलने का तरीका नहीं है। जैसे मिलने चले हो प्रभु से, मिलने का तरीका नहीं है। जैसे मिलने चले हो प्रभु से, मिलने का तरीका नहीं है। सब बन गए खुदा जमाने में, कोई बंदा नजर नहीं आता, कोई बंदा नजर नहीं आता, कोई बंदा नजर नहीं आता। जब सर से शर्म उतार दई, शर्मिंदा नजर नहीं आता, शर्मिंदा नजर नहीं आता। धन माया की जहाँ कमी न हो, सरकार भी जहाँ बिकाऊ हो, सरकार भी जहाँ बिकाऊ हो। ऐसे लोगों को फांसी का भी फंदा नजर नहीं आता, फंदा नजर नहीं आता, फंदा नजर नहीं आता। कलयुग का भारी असर यहाँ सब सच को नहीं सुहाता है, सब सच को नहीं सुहाता है, सच सबको नहीं सुहाता है। बिन झूठ कपट के पेट भरे कोई धंधा नजर नहीं आता, कोई धंधा नजर नहीं आता, कोई धंधा नजर नहीं आता। व्यापारी जब गोदाम भरे, व्यापारी जब गोदाम भरे, उसे मंदा नजर नहीं आता, मंदा नजर नहीं आता, उसे मंदा नजर नहीं आता। 100 बीघा के जोता को एक फंदा नजर नहीं आता, एक फंदा नजर नहीं आता, एक फंदा नजर नहीं आता।
ऐसे लोगों का क्या करिए जो खोज चांदनी मावस को, जो खोज चांदनी मावस को, जो खोज चांदनी मावस को। वो पूर्णमासी पर अंधे को चंदा नजर नहीं आता, हाँ चंदा नजर नहीं आता, चंदा नजर नहीं आता। जैसे मिलने चले हो प्रभु से, मिलने का तरीका नहीं है। जैसे मिलने चले हो प्रभु से, मिलने का तरीका नहीं है। जैसे मिलने चले हो प्रभु से। ध्यान देना, कथा सबको पता है, कथा के मर्म को जानो, उसी मर्म में धर्म का मूल छुपा है। अगर बीज सही जगह हृदय में पड़ गया किसी सच्चे गुरु का, तो निश्चित ही सत्संग रूपी पानी देते जाइए, वो वृक्ष कब हरा भरा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कहते हैं कि कल मिलेगा हमें परमात्मा, आप कहते हैं कि कल कोई शास्त्रों में खोजता है, कोई भविष्य के गर्भ में खोजता है। ध्यान देना, कोई इतिहास के पन्नों में लोटा है और कोई भविष्य की कल्पनाओं में खोया है। लेकिन आज के शब्द देखिए और शब्द के मर्म को समझिए, क्योंकि शब्द ही धरती, ही शब्द ही आकाश, और शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। शब्द का ही खेल है, शब्द का ही मेल है, शब्दों से बच्चा पास है और शब्दों से ही फेल है। आज के आगे कल पीछे है कल, आज के आगे कल पीछे है कल। बहुत ध्यान देना, हर आदमी अपने आप को बड़ा अकल वाला मानता है। परीक्षित जी आप ध्यान दीजिए, आप कथा श्रवण करा रहे, ये करने लेने दो, आपकी कीमत की चीज निकल जाएगी। है अकल वाला, है अकल वाला, है अकल वाला कर फिर ना कल कल, है अकल वाला कर फिर ना कल कल। आप कहते हैं ना कि हम बड़े अकलमंद हैं, अरे अकलमंद नहीं, आप अकल बंद हैं। क्यों हैं? क्योंकि अकल में कल से पहले जब ए लगा दिया के बाद में अकल का मतलब है जहां कल नहीं है। है अकल वाला कर फिर ना कल कल, है अकल वाला कर फिर ना कल कल। आज के आगे कल पीछे है कल, आज के आगे कल पीछे है कल, आज के आगे कल पीछे है कल। ये दो कल हो गई, एक यजश